आशाएं ममता लाड़ दुआ इस माटी में है प्यार तेरा, जो आज दिया है माँ तूने, अनमोल है वो उपहार तेरा। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध काल के दौरान प्रदर्शित अद्वितीय वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा परमवीर चक्र की शुरुआत एक शौर्य पदक के रूप में की गई, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ। इस पदक का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट यानी परम शूरवीर का चक्र, और इसे शत्रु से युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्री खानोलकर द्वारा तैयार किया गया था। डिजाइन निर्माता ने ऋषि दधीची से प्रेरणा ली, जो एक वैदिक ऋषि थे, जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर सर्वोच्च बलिदान दिया था, ताकि देवता उनकी हड्डियों से वज्र अथवा थंडरबोल्ट नामक घातक हथियार बना सकें। ये पदक कांसे का बना हुआ है। इसके मध्य में उभरे हुए वृत्त पर राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसके चारों ओर शिवाजी की तलवार से घिरे इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां हैं। यह पदक एक सीधी पट्टी से लटका हुआ होता है तथा इसमें 32 मिलीमीटर का बैंगनी रिबन लगा होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र मरणोपरांत। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में 4 कुमाऊं की एक कंपनी को पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा श्रीनगर में हमला करने के पश्चात बडगाम में एक लड़ाकू गश्त पर जाने का आदेश मिला। लगभग 500 की संख्या में शत्रु सैनिकों ने श्रीनगर हवाई पट्टी पर कब्जा करने के मकसद से उनकी कंपनी पर 3 ओर से आक्रमण कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अटल निश्चय के साथ शत्रु से लड़ाई में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। अत्यंत बहादुरी के साथ वे खुले मैदान में दौड़ दौड़ कर अपनी टुकड़ियों के पास जाते रहे, कुशलता पूर्वक शत्रु पर गोलाबारी करते रहने का निर्देश देते रहे, और इसी दौरान उनके नजदीक एक मोर्टार शेल आकर फटा, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर सोमनाथ शर्मा के इस प्रेरणादायी नेतृत्व ने उनके सैनिकों को उनकी मृत्यु के कई घंटों बाद भी लड़ते रहने के लिए प्रेरित किया और शत्रु के आक्रमण को रोके रखा। अदम्य साहस के प्रदर्शन तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत। पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर में नौशेरा के नजदीक तैनधार में चौकी कमांडर थे। 6 फरवरी 1948 को शत्रु सेनाओं ने उनकी चौकी पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया।
वे और उनकी टुकड़ी शत्रु द्वारा लगातार किए गए 3 हमलों से अपनी चौकी को बचाने में कामयाब रहे। तीसरे हमले के अंत तक चौकी पर मौजूद 27 जवानों में से 24 जवान शहीद अथवा घायल हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक स्टेन गन के साथ उन्होंने अकेले ही शत्रुओं का सामना किया, जिससे डरकर हमलावर भाग खड़े हुए। अदम्य साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे परमवीर चक्र। 8 अप्रैल 1948 को बॉम्बे सैपर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे नौशेरा राजौरी रोड के माइल 26 पर बारूदी सुरंगों और सड़क के अवरोधों को हटाने वाले दल की कमान संभाले हुए थे। दुश्मन ने उस क्षेत्र में भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके कारण बारूदी सुरंग हटाने वाले दल के 2 सदस्य वीर गति को प्राप्त हुए और 5 घायल हो गए। घायल होने के बावजूद सेकंड लेफ्टिनेंट राणे कुशलता पूर्वक एक विशालकाय स्टुअर्ट टैंक के नीचे गए और उसके साथ साथ रेंगने लगे। वे टैंक के खतरनाक पहियों के अनुरूप रेंगते रहे और टैंक के ड्राइवर को एक रस्सी द्वारा संकेत देते हुए उसे बारूदी सुरंगों से सुरक्षित निकाल ले गए। इस तरह उन्होंने आगे बढ़ते भारतीय टैंकों को एक सुरक्षित रास्ता प्रदान किया। दुश्मनों के सामने अदम्य साहस और उच्च कोटि की वीरता प्रदर्शित करने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपुताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। हमले के दौरान उन पर MMG से भारी गोलीबारी की गई और हथगोले फेंके गए। उनकी टुकड़ी के आधे से अधिक सैनिक मारे गए या घायल हो गए। CHM पीरू सिंह ने अपने बचे हुए जवानों को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और घायल होने के बावजूद दुश्मन के MMG युक्त 2 बंकरों को बर्बाद कर दिया। अचानक उन्हें पता चला कि उनकी टुकड़ी में इकलौते वे ही जीवित बचे हैं। जब दुश्मनों ने उन पर एक और हथगोला फेंका, वे लहूलुहान चेहरे के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े और अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर दिया। उत्कृष्ट वीरता तथा अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने और सर्वोच्च बलिदान देने के फलस्वरूप कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक करम सिंह परमवीर चक्र। 13 अक्टूबर 1948 को 1 सिख रेजिमेंट के लांस नायक करम सिंह जम्मू कश्मीर की रिचमर गली में एक टुकड़ी की कमान संभाले हुए थे। दुश्मन ने बंदूकों और मोटारों से भारी गोलाबारी द्वारा हमला शुरू किया, जिससे पोस्ट के सभी बंकर बर्बाद हो गए। बुरी तरह घायल और लहूलुहान होते हुए भी लांस नायक करम सिंह एक से दूसरे बंकर में जाकर अपने साथियों की मदद करते रहे और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। दुश्मन ने उस दिन 8 बार आक्रमण किया। हर एक हमले के दौरान लांस नायक करम सिंह ने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और उनका जोश बढ़ाया। रीचमार गली को बचाने के लिए उनकी टुकड़ी ने दुश्मनों पर जवाबी हमला करते हुए गुत्थम गुत्था की लड़ाई में अपने हथियार के बैनट से प्रहार किया। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट साहस और अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया परमवीर चक्र मरणोपरांत। 5 दिसंबर 1961 को 3-1 गोरखा राइफल्स को संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्य के दौरान एलिजाबेथ विले में कटंगी सैनिकों द्वारा लगाए गए सड़क के अवरोधों को हटाने का आदेश मिला। जब कैप्टन सलारिया ने गोरखा कंपनी के साथ मिलकर अवरोध को हटाने का प्रयास किया तो उन्हें दुश्मन के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दुश्मन ने उनके दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी की। कैप्टन सलारिया के सैनिकों ने दुश्मन पर संगीनों, खुखरी और हथगोलों से आक्रमण कर 40 दुश्मनों को मार डाला और उनकी 2 कारों को नष्ट कर दिया।
कैप्टन सलारिया ने गर्दन पर गंभीर जख्म होते हुए भी तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि वे अपने जख्मों के कारण वीर गति को प्राप्त नहीं हो गए। उनकी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्रवाई से दुश्मन बुरी तरह हतोत्साहित हो गया और अधिक संख्या में होने के बावजूद वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह एलिजाबेथ विले में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को बचा लिया गया। इस असाधारण नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर धन सिंह थापा परम वीर चक्र। 18 गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा लद्दाख में एक अग्रवर्ती चौकी की कमान संभाले हुए थे। 20 अक्टूबर 1962 को चीन के सैनिकों ने उनकी चौकी पर तोपों और मोर्टारों से बमबारी शुरू करने के बाद भारी सैन्य बल के साथ आक्रमण कर दिया। उनके नेतृत्व में शत्रुओं की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने आक्रमण को नाकाम कर दिया और शत्रुओं को भारी क्षति पहुंचाई। शत्रु ने दूसरी बार आक्रमण किया और इस बार भी उनका हमला विफल रहा। चीनी सैनिकों ने तीसरी बार आक्रमण किया। इस बार उनकी इन्फेंट्री की सहायता के लिए टैंक भी थे। भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम रह गई थी, फिर भी उन्होंने अंतिम क्षण तक मुकाबला किया। मेजर धन सिंह थापा ने चीनी सैनिकों द्वारा काबू में किए जाने से पूर्व आमने सामने के मुकाबले में अनेक शत्रु सैनिकों को मार गिराया। मेजर थापा के अद्भुत साहस, अदम्य शौर्य तथा नेतृत्व सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था, जिसके लिए उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत। 23 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह की एक सिख बटालियन की प्लाटून ने बुमला अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के 2 आक्रमणों को विफल कर दिया, जिसमें शत्रु को भारी क्षति पहुंची। उनकी प्लाटून के तब तक आधे जवान शहीद हो चुके थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे, परंतु उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनकी प्लाटून पर चीनी सैनिकों ने तीसरी बार आक्रमण किया, तब भी उनके प्रेरणादायक नेतृत्व में उनकी प्लाटून अपने स्थान पर ही डटी रही। सूबेदार जोगिंदर ने स्वयं एक मशीन गन को संभाला और अनेक शत्रु सैनिकों को मार गिराया। आखिर में उनका गोला बारूद समाप्त हो गया। सूबेदार जोगिंदर ने अपने जवानों को प्रेरित किया और संगीनों की लड़ाई में उनका नेतृत्व किया तथा इस महासंग्राम में संख्या में अधिक शत्रु सैनिकों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, प्रेरणादायी नेतृत्व, अद्भुत साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह परम वीर चक्र मरणोपरांत। मेजर शैतान सिंह जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांग ला में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की कंपनी की कमान संभाले हुए थे। 18 नवंबर 1962 को बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने उनके ठिकाने पर जबरदस्त हमला किया। मेजर शैतान सिंह इस ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह हावी रहे और इस विकट स्थिति में व्यक्तिगत खतरा उठाते हुए एक प्लाटून पोस्ट से दूसरे तक जाकर अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद वो अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए उनका नेतृत्व करते रहे। सैनिक भी अपने अफसर के बहादुरी पूर्ण उदाहरण का अनुकरण करते हुए वीरता पूर्वक लड़े और दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाई। जब उनके सैनिकों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उनकी इस उत्कृष्ट वीरता, प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। CQMH अब्दुल हमीद 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर में चौथी ग्रेनेडियर्स में सेवारत थे। 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन सेक्टर पर हमला कर दिया। एक जीप पर लगी RCL गन टुकड़ी की कमान संभाले CQMH अब्दुल हमीद बगल में पोजीशन लेने के लिए बढ़े। दुश्मनों की भीषण गोलाबारी और टैंकों की बमबारी के बीच उन्होंने
उन्होंने दुश्मन के अग्रवर्ती टैंक को ध्वस्त कर दिया और फुर्ती से अपनी पोजीशन बदलते हुए दूसरे टैंक को भी नष्ट कर दिया। तब तक वे दुश्मन के टैंकों की नजर में आ चुके थे और उनकी जीप पर भीषण गोलीबारी होने लगी। CQMH अब्दुल हमीद बिना किसी डर के अपने स्थान पर डटे रहे और गोलाबारी करते रहे तथा अपनी टुकड़ी को प्रेरित करते रहे। गंभीर रूप से घायल होने से पहले उन्होंने 7 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। असाधारण वीरता, प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए CQMH अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापोर 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान सियालकोट सेक्टर में पूना हॉर्स रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। 11 सितंबर 1965 को 17 पूना हॉर्स पर शत्रु के बख्तरबंद टैंकों द्वारा भारी जवाबी हमला किया गया। रेजिमेंट ने शत्रु के हमले को नाकाम कर दिया और अपनी जगह डटे रहकर वीरता पूर्वक फिल्लौरा पर आक्रमण कर दिया। घायल होने के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने से मना कर दिया और वजीर वाली, जसोरन तथा बुतुर डोगरांडी पर कब्जा करने में अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर पूना हॉर्स ने 60 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। इस लड़ाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के टैंक पर एक गोला आकर टकराया, जिससे टैंक में आग लग गई और वे शूर वीर की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। उनके द्वारा 6 दिनों तक प्रदर्शित वीरता भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुकूल थी, जिसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापोर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में गंगा सागर में दुश्मन के प्रतिरक्षा ठिकानों पर आक्रमण के दौरान लांस नायक एल्बर्ट एक्का 14वीं गार्ड्स की अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। 4 दिसंबर 1971 को लांस नायक एक्का ने देखा कि दुश्मन की मशीन गन की गोलीबारी से उनकी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए उन्होंने दुश्मन के बंकर पर धावा बोल दिया और शत्रु के 2 सैनिकों को संगीन से मारकर LMG को शांत कर दिया। अचानक एक इमारत से मीडियम मशीन गन से गोलीबारी होने लगी। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे रेंगते हुए आगे बढ़े और हथगोला फेंककर एक सैनिक को मार डाला। MMG से गोलीबारी जारी थी, लेकिन लांस नायक एक्का ने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए बंकर में प्रवेश किया और दुश्मन को मार गिराया। इस तरह उन्होंने आक्रमण की सफलता सुनिश्चित की। उत्कृष्ट वीरता, दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि के शौर्य के लिए लांस नायक एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 14 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मन के 6 सेबर वायुयानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर भारी गोलीबारी की। आक्रमण के दौरान उड़ान भरने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में डालकर 18वीं स्क्वाड्रन के फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो एक लड़ाकू विमान पायलट थे, ने उड़ान भरी और 2 आक्रमणकारी सेबर लड़ाकू जहाजों से भिड़ गए। उन्होंने एक विमान पर अविश्वसनीय कुशलता दिखाते हुए प्रहार किया और दूसरे विमान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस समय तक पाक वायुसेना के 4 सेबर विमान अपने साथियों के बचाव में आ गए। इस हवाई लड़ाई के दौरान उनके वायुयान को एक सेबर ने मार गिराया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। निश्चित मृत्यु की स्थिति में फ्लाइंग अफसर सेखों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, सर्वोच्च शौर्य और दृढ़ निश्चय ने वायुसेना की परंपराओं को एक नई ऊंचाई दी, जिसके लिए फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान पूना हॉर्स ए स्क्वाड्रन के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल मदद के आकस्मिक आह्वान पर शकरगढ़ सेक्टर में बी स्क्वाड्रन की मदद के लिए बढ़े। मजबूत ठिकानों और RCL गन वाले मोर्चों से उनके टैंकों पर भारी गोलीबारी की गई। दुश्मन के आक्रमण को विफल करते हुए वे बी स्क्वाड्रन के पास पहुंचे और दुश्मन के साथ घमासान युद्ध में शामिल हो गए। इस युद्ध में शत्रु के 10 टैंक ध्वस्त हो गए, जिसमें से 4 टैंकों को स्वयं सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने ध्वस्त किया। इस कार्यवाही में वे बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया गया, परंतु उन्होंने आदेश को मानने से मना कर दिया। उनके सेंचुरियन टैंक फामागुस्ता पर दुश्मन का दूसरा गोला गिरने और उनके वीर गति को प्राप्त होने से पूर्व उन्होंने शत्रु के एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 15 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह तीसरी ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी की कमान संभाले हुए थे और उन्हें जरपाल में दुश्मन के एक ठिकाने पर कब्जा करने का आदेश मिला। हमले के दौरान उनकी कंपनी पर भीषण गोलीबारी हुई। उन्होंने निडरता से हमले का नेतृत्व किया और एक भयानक मुठभेड़ के बाद लक्षित ठिकाने पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ने जवाबी कार्रवाई में एक के बाद एक कई आक्रमण किए। घायल होने के बावजूद वे एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक कार्रवाई करते हुए अपने सैनिकों को प्रेरित करते रहे और दुश्मनों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। तभी दुश्मन का एक गोला मध्यम मशीन गन वाली पोस्ट के पास आकर फटा, जिससे वहां के सैनिक जख्मी हो गए और मशीन गन निष्क्रिय हो गई। मशीन गन के महत्व को समझते हुए मेजर होशियार सिंह तुरंत वहां पहुंचे और उसे स्वयं संचालित कर दुश्मनों को गंभीर क्षति पहुंचाई। हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया और दुश्मन वहां से भाग खड़े हुए। उनके निर्भीक नेतृत्व और अदम्य युद्ध की क्षमता के लिए मेजर होशियार सिंह को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह परमवीर चक्र 26 जून 1987 को जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन के नायब सूबेदार बाना सिंह स्वेच्छा से उस कार्यबल में शामिल हुए, जिसे 21,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में पाक सेना के कब्जे में कायद चौकी को छुड़ाने का कार्य सौंपा गया था। सियाचिन की भयंकर जलवायु के साथ तीव्र बर्फीले तूफान, -50 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान और ऑक्सीजन की कमी जीवित रहने के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। नायब सूबेदार बाना सिंह और उनके जवानों ने शून्य दृश्यता की स्थितियों में जोखिम पूर्ण मार्ग से बर्फ की 457 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ाई की। चोटी पर पहुँचे और हथगोले फेंककर दुश्मन के बंकर को ध्वस्त कर दिया। वो और उनके दल ने संगीनों के साथ आक्रमण किया और कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि शेष ने डर कर चोटी से छलांग लगा ली। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण शौर्य और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 1987 को ऑपरेशन पवन के दौरान जब माहर रेजिमेंट के 8वीं बटालियन के मेजर रामास्वामी परमेश्वरन श्रीलंका के एक तलाशी अभियान से लौट रहे थे, तब उनके सैन्य दल पर आतंकवादियों के समूह द्वारा घात लगाकर आक्रमण किया गया। धैर्य और सूझबूझ से उन्होंने आतंकवादियों को पीछे से घेरा और उन पर हमला कर दिया, जिससे आतंकी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आमने सामने के समाघात में एक आतंकवादी ने उनके
सीने में गोली मार दी। निडर होकर मेजर परमेश्वरन ने आतंकवादी से राइफल छीन ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में भी वे निरंतर आदेश देते रहे और अपनी अंतिम सांस तक अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। उनकी इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 5 आतंकवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ने असाधारण शौर्य और प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय के दौरान 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जम्मू कश्मीर के बटालिक में खालूबार रिज को दुश्मनों से खाली कराने का काम सौंपा गया। 3 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी जैसे ही आगे बढ़ी, दुश्मन ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने निडरता पूर्वक दुश्मन पर आक्रमण कर 4 सैनिकों को मार डाला और 2 बंकर तबाह कर दिए। कंधे और पैरों में जख्म होने के बावजूद वे पहले बंकर के निकट पहुंचे और भीषण मुठभेड़ में 2 अन्य सैनिकों को मारकर बंकर खाली करा दिया। मस्तक पर प्राणघातक जख्म लगने से पहले एक के बाद एक बंकर पर कब्जा करने में वे अपने दल का नेतृत्व करते रहे। उनके अदम्य साहस से प्रोत्साहित होकर उनके सैनिकों ने दुश्मन पर हमला जारी रखा और अंततः पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अत्यंत उत्कृष्ट शौर्यपूर्ण कारनामे का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान करने के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय के दौरान 18वीं ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के सदस्य थे, जिसे जम्मू कश्मीर के द्रास में टाइगर हिल टॉप पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 3 जुलाई 1999 को दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच अपनी टीम के साथ उन्होंने बर्फीली खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की और वहां स्थित बंकर को ध्वस्त कर दिया, जिससे प्लाटून उस खड़ी चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गई। पेट के निचले हिस्से और कंधे में 3 गोलियां लगने के बावजूद अतुलनीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दूसरे बंकर पर हमला कर उसे भी ध्वस्त कर दिया और 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। उनके शौर्यपूर्ण कारनामे से प्रेरित होकर प्लाटून को नया साहस मिला तथा उसने अन्य ठिकानों पर हमला कर दिया और अंततः टाइगर हिल टॉप पर वापस कब्जा कर लिया। अदम्य साहस और सर्वोच्च कोटि के शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय के दौरान राइफलमैन संजय कुमार 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स की एक कंपनी के लीडिंग स्काउट में शामिल थे, जिन्हें 4 जुलाई 1999 को जम्मू और कश्मीर की मशको घाटी में फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। चोटी पर पहुंचने के बाद वो शत्रु सेना के एक बंकर से की जा रही जबरदस्त गोलाबारी की चपेट में आ गए। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 3 घुसपैठियों को मार गिराया और स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार्रवाई से दुश्मन के सैनिक बिल्कुल अचंभित रह गए और एक यूनिवर्सल मशीन गन पीछे छोड़कर भागने लगे। राइफलमैन संजय कुमार ने वो यूनिवर्सल मशीन गन उठाई और भागते दुश्मनों को मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से उनके साथियों को प्रेरणा मिली और उन्होंने दुश्मन पर धावा बोलकर अंततः फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उच्च कोटि की वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जैक राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने निडरता पूर्वक आमने सामने की लड़ाई में 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। 7 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। आमने सामने की भीषण मुठभेड़ में उन्होंने 5 शत्रु सैनिकों को मौत के
घाट उतार दिया। गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के बावजूद उन्होंने जवाबी आक्रमण में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और वीर गति प्राप्त करने से पहले दुश्मनों को भीषण गोलाबारी के बीच सैन्य दृष्टि से असंभव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनके इस निडरता पूर्ण कार्य से प्रेरित होकर उनके जवानों ने शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। उत्कृष्ट वीरता, प्रेरणादायक नेतृत्व, अदम्य साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद